हेलो एवरीवन। आपका सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी। क्लियर? तो हम फर्स्ट समझेंगे कि सोशल फार्मेसी क्या है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है, इसका पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, समझिए कि सोशल फार्मेसी क्या है। ठीक है, सोशल फार्मेसी का वो सब्जेक्ट है जो बताता है कि सोसाइटी, लोगों की आदतें, कल्चर, एजुकेशन, इनकम और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मेडिसिन के यूज़ और हेल्थ पर कैसे इफ़ेक्ट करती है। क्लियर? मतलब कि क्या है, सिंपल कि सोशल फार्मेसी क्या है, फार्मेसी प्लस सोसाइटी। ठीक है, देखो जो ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट सिर्फ मेडिसिन्स के बारे में नहीं बल्कि पेशेंट्स, फैमिली, कम्युनिटी और हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में भी सिखाता है। ठीक है, जैसे कि अगर डॉक्टर ने डायबिटीज़ की मेडिसिन लिखी है लेकिन पेशेंट क्या है, मेडिसिन खरीद नहीं सकता है ना, पैसे की प्रॉब्लम है उसे, या उसे लगता है कि दवा की ज़रूरत नहीं है, या उसे दवा लेने का सही तरीका नहीं पता, तो उसकी हेल्थ इम्प्रूव नहीं होगी, है ना। तो सोशल फार्मेसी जो है हमें सिखाती है कि ऐसी प्रॉब्लम्स को समझकर पेशेंट की हेल्प कैसे करें। अभी क्लियर? तो सोशल फार्मेसी में क्या पढ़ाया जाता है, आपका हेल्थ और डिज़ीज़ का कॉन्सेप्ट है, पब्लिक हेल्थ है, हेल्थ एजुकेशन हो गया, कम्युनिकेबल स्किल्स हो गए, लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गए जैसे कि डायबिटीज़ है, बीपी है, ओबेसिटी है। ओके, और सेल्फ मेडिसिन का नुकसान क्या है, वैक्सीनेशन है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स हो गए, एनएचपी। ठीक है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन सोसाइटी, पेशेंट काउंसलिंग, हेल्थ प्रमोशन और डिजीज़ प्रिवेंशन। तो ये सारे हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, फार्मासिस्ट का क्या रोल है इसमें? एक फार्मासिस्ट सिर्फ मेडिसिन देने वाला नहीं होता, उसका काम है पेशेंट को मेडिसिन सही तरीके से समझाना, डोज और टाइमिंग बताना, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताना, मेडिसिन का मिसयूज़ रोकना, और क्या है, हेल्थ अवेयरनेस फैलाना, वैक्सीनेशन और पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में हेल्प करना। क्लियर? ये सब्जेक्ट जो है हमारा सोशल फार्मेसी, ये पढ़ने का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको समझते हैं। देखो, पेशेंट की क्या है, हेल्थ इम्प्रूव होती है, मेडिसिन का सही यूज़ होता है, मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स और मिसयूज़ कम होते हैं, सोसाइटी में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती है, फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच ट्रस्ट बनता है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी, कि सोशल फार्मेसी इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी डैट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मेडिसिन्स, पेशेंट्स, फार्मासिस्ट एंड सोसाइटी टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी। ओके, तो सोशल फार्मेसी का मेन एम है मेडिसिन्स का सेफ, इफ़ेक्टिव और रेशनल यूज़ करके सोसाइटी की हेल्थ को इम्प्रूव करना। समझ में आ गया क्लास? ओके, तो क्या है सोशल फार्मेसी? सोशल फार्मेसी की वो ब्रांच है जो मेडिसिन्स, फार्मासिस्ट, पेशेंट्स और सोसाइटी के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करती है। ठीक है, ये बताती है कि लोग मेडिसिन्स का यूज़ करके मतलब कि ये क्या बताती है कि लोग मेडिसिन्स का
यूज़ कैसे करते हैं और फार्मासिस्ट सोसाइटी की हेल्थ को इम्प्रूव करने में कैसे हेल्प करता है। क्लियर? तो सोशल फार्मेसी इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मेडिसिन, फार्मासिस्ट, पेशेंट एंड सोसाइटी। और क्या है? इट फोकसेस ऑन हाउ सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक एंड बिहेवियरल फैक्टर्स अफेक्ट द यूज़ ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। मतलब कि वही है कि सोशल फार्मेसी का मतलब है कि फार्मासिस्ट सिर्फ मेडिसिन देने वाला पर्सन नहीं होता है ना, उसका काम ये भी होता है कि पेशेंट को मेडिसिन समझाना, सही तरीके से मेडिसिन लेना बताना, डिज़ीज़ से बचने के तरीके बताना, सोसाइटी में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाना, है ना। इसीलिए इसे सोशल फार्मेसी कहा जाता है, क्योंकि इसका रिलेशन सोसाइटी से होता है ना, इसका रिलेशन सोसाइटी या समाज से होता है। क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पेशेंट को डॉक्टर ने बीपी की मेडिसिन दी, ठीक है, तो फार्मासिस्ट ने उसे बताया कि मेडिसिन रोज़ एक ही टाइम लेना, नमक कम खाना, एक्सरसाइज करना, बीपी रेगुलरली चेक करवाना, मेडिसिन बिना डॉक्टर की एडवाइस के बंद ना करना। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो पेशेंट है उसकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई। यही क्या है, यही सोशल फार्मेसी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने बताया। क्लियर? तो क्या है सोशल फार्मेसी इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी, मतलब कि फार्मेसी का ये एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेडिसिन के सोशल यूज़ को स्टडी करता है, ठीक है। डैट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मेडिसिन, फार्मासिस्ट, पेशेंट एंड सोसाइटी। मतलब कि क्या है, सोशल फार्मेसी ये देखती है कि मेडिसिन पेशेंट तक कैसे पहुंचती है, फार्मासिस्ट पेशेंट की हेल्प कैसे करता है, सोसाइटी मेडिसिन का यूज़ कैसे करती है, मेडिसिन सोसाइटी के हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करती है। क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखा है इट फोकसेस ऑन हाउ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड बिहेवियरल फैक्टर्स अफेक्ट द यूज़ ऑफ मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। ओके, मतलब कि मेडिसिन्स का यूज़ सिर्फ डिज़ीज़ पर डिपेंड नहीं करता है ना, ये भी डिपेंड करता है क्या क्या, सोशल फैक्टर, मतलब कि फैमिली और फ्रेंड्स की इन्फ्लुएंस। जैसे कि अगर किसी के घर वाले बोलते हैं कि मेडिसिन मत लो, तो पेशेंट मेडिसिन नहीं लेगा, ठीक है। और कल्चरल फैक्टर में क्या है कि कल्चर और बिलीव्स, मतलब कि एग्ज़ाम्पल कि कुछ लोग हर्बल मेडिसिन को मॉडर्न मेडिसिन से बेटर समझते हैं, ठीक है। और क्या लिखा है, इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब कि पैसे की प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है तो पेशेंट ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, बिहेवियरल फैक्टर, मतलब कि पेशेंट्स की हैबिट। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट मेडिसिन टाइम पर नहीं लेता, ठीक है, जिससे क्या है, डिजीज़ कंट्रोल नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट है स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी। स्कोप का मतलब क्या है? देखो, स्कोप का मतलब होता है कि सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, है ना, और इसका यूज़ कहाँ होता है। क्लियर? फर्स्ट क्या है, प्रमोटिंग रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन्स। ओके, मतलब कि मेडिसिन्स को सही तरीके से यूज़ करना, जैसे कि राइट मेडिसिन्स, राइट डोज, राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट ड्यूरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर ने 5 दिन एंटीबायोटिक लिखी, ठीक है, तो पेशेंट ने 2 दिन बाद ही मेडिसिन बंद कर दी, ये तो गलत है। फार्मासिस्ट क्या है, फार्मासिस्ट पेशेंट को समझाता है कि पूरा कोर्स कंप्लीट करो,
क्लियर। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ, मतलब कि पब्लिक हेल्थ का मतलब है पूरी सोसाइटी की हेल्थ इम्प्रूव करना। फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, डायबिटीज़ अवेयरनेस, बीपी स्क्रीनिंग, तो इन सब में फार्मासिस्ट हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग डिजीज़ेस, मतलब कि डिजीज़ होने से पहले उसको रोकना। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि फार्मासिस्ट बोलता है वैक्सीन लगवाइए, हाथ धोइए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ करिए, हेल्दी डाइट खाइए, तो इससे डिजीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है एजुकेटिंग पेशेंट्स, मतलब कि पेशेंट को मेडिसिन के बारे में सिखाना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इंसुलिन क्या है, फ्रिज में रखनी होती है ना। अगर पेशेंट को ये नहीं पता होगा तो इंसुलिन ख़राब हो जाएगी, इसीलिए फार्मासिस्ट पेशेंट को एजुकेट करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग मेडिकेशन अवेयरनेस, सॉरी एडहेरेंस। ठीक है। इंक्रीजिंग मेडिकेशन एडहेरेंस, मतलब कि मेडिकेशन एडहेरेंस का मतलब होता है पेशेंट डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना। क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि डॉक्टर ने बोला टैबलेट 7 दिन लेनी है। ठीक है। टैबलेट 7 दिन लेनी है, पेशेंट सिर्फ 3 दिन लेता है, ये पूरा एडहेरेंस है। फार्मासिस्ट पेशेंट को मोटिवेट करता है कि पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करे। नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्टिंग हेल्थ केयर पॉलिसीज़, मतलब कि गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में हेल्प करना। फॉर एग्ज़ाम्पल टीबी प्रोग्राम्स है, पल्स पोलियो है, HIV अवेयरनेस हो गया, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हो गए। ठीक है। तो फार्मासिस्ट इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता है। क्लियर। नेक्स्ट है कंडक्टिंग हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, मतलब कि लोगों को हेल्थ के बारे में एजुकेट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पर फार्मासिस्ट फ्री बीपी और शुगर चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज करता है, लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताता है। ठीक है। देखो ये जो डायग्राम में है क्या है, सोशल फार्मेसी, ये इसके अंदर क्या है, कई एरियाज़ आते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है पब्लिक हेल्थ, फिर क्या है डिजीज़ प्रिवेंशन, हाँ मतलब कि सोसाइटी को डिजीज़ से बचाना, फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीनेशन। नेक्स्ट क्या है डायग्राम में हेल्थ एजुकेशन, उसके नीचे लिखा हुआ है अवेयरनेस प्रोग्राम, मतलब कि लोगों को हेल्थ की नॉलेज देना। ठीक है। जैसे कि हैंड वॉशिंग कैंपेन। ओके। नेक्स्ट है ड्रग यूज़ रिसर्च, क्या है इसमें रेशनल मेडिसिन्स, मतलब कि मेडिसिन का सही और सेफ यूज़ का स्टडी करना। ठीक है। जैसे कि एंटीबायोटिक मिसयूज़ को रोकना। नेक्स्ट है पेशेंट केयर, बेटर हेल्थ, मतलब कि पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट और काउंसलिंग देना। जैसे डायबिटीज़ पेशेंट को मेडिसिन और डाइट दोनों समझाना। क्लियर। तो सोशल फार्मेसी क्या है, स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मेडिसिन्स, फार्मासिस्ट, पेशेंट एंड सोसाइटी। ओके। नेक्स्ट है सोशल फार्मेसी एज आ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है क्या, एक स्पेसिफिक फील्ड और स्टडी, है ना, पढ़ाई का एक अलग अलग सब्जेक्ट। जैसे कि एनाटॉमी एक डिसिप्लिन है, फिजियोलॉजी एक डिसिप्लिन है, फार्माकोलॉजी एक डिसिप्लिन है ना, वैसे ही सोशल फार्मेसी भी फार्मेसी का एक इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है। क्लियर। तो सोशल फार्मेसी सिर्फ मेडिसिन के बारे में नहीं पढ़ाती, बल्कि ये भी बताती है कि लोग मेडिसिन का यूज़ कैसे करते हैं, सोसाइटी मेडिसिन्स को कैसे एक्सेप्ट करती है, फार्मासिस्ट पेशेंट की हेल्प कैसे करता है, और मेडिसिन से पब्लिक हेल्थ कैसे इम्प्रूव होती है। क्लियर।
नेक्स्ट लिखा है सोशल फार्मेसी कंबाइंस, मतलब कि मिलकर बनाती है क्या क्या, फार्मेसी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक हेल्थ। देखो फर्स्ट है फार्मेसी, मतलब कि फार्मेसी मेडिसिन्स की प्रिपरेशन, स्टोरेज और डिस्पेंसिंग से रिलेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मासिस्ट पेशेंट को करेक्ट मेडिसिन देता है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी मतलब क्या है, सोसाइटी का स्टडी, ठीक। तो ये बताता है कि फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन और सोसाइटी मेडिसिन का यूज़, सोसाइटी मेडिसिन के यूज़ को कैसे अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गांव में लोग वैक्सीन से डरते हैं तो वैक्सीनेशन कम होगा, है ना, क्योंकि सोसाइटी की सोच हेल्थ को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब क्या है, ह्यूमन बिहेवियर और माइंड का स्टडी, ठीक है। तो ये समझने में हेल्प करती है कि पेशेंट मेडिसिन क्यों लेता है और ये क्यों नहीं लेता, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल डिप्रेशन वाला पेशेंट मेडिसिन लेना भूल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, मनी और कॉस्ट का स्टडी, ठीक है। तो ये बताता है कि मेडिसिन की प्राइस पेशेंट के ट्रीटमेंट को कैसे अफेक्ट करती है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेडिसिन 3,000 की है और पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो ट्रीटमेंट अधूरा रह जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ का मतलब है पूरी कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव करना, जैसे वैक्सीनेशन है, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम हो गए, पोलियो कैंपेजन हो गए, हेल्थ कैंप्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट को मिलाकर सोशल फार्मेसी बनती है, ठीक है। इसीलिए फार्मासिस्ट सिर्फ मेडिसिन एक्सपर्ट नहीं बल्कि सोसाइटी का हेल्थ केयर एजुकेटर भी होता है। ओके। नेक्स्ट इसमें देखो इमेज में है क्या, रोल ऑफ फार्मासिस्ट। इसमें जो है देखो 4 दिखाए गए हैं, 4 इम्पॉर्टेंट रोल्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है, डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस, मतलब कि पेशेंट को करेक्ट मेडिसिन, करेक्ट डोज और करेक्ट इंस्ट्रक्शन के साथ देना, ठीक है। जैसे डॉक्टर ने पैरासीटामॉल 500 mg लिखी तो फार्मासिस्ट वही स्ट्रेंथ की मेडिसिन देगा और बताएगा कि दिन में कितनी बार लेनी है, खाने के बाद या पहले लेनी है, ठीक है, क्योंकि गलत मेडिसिन या डोज डेंजरस हो सकती है। ओके। नेक्स्ट लिखा है इसमें मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग, मतलब कि पेशेंट को मेडिसिन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देना, लाइक मेडिसिन कैसे लेनी है, कब लेनी है, कितने दिन लेनी है, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है, मेडिसिन कैसे स्टोर करनी है। तो यही है। देखो जैसे एंटीबायोटिक को 5 दिन तक लेना है ना, पेशेंट 2 दिन बाद मेडिसिन बंद कर देता है, ठीक है। तो फार्मासिस्ट समझाता है कि पूरा कोर्स कंप्लीट करना ज़रूरी है। इससे क्या है, इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होती। नेक्स्ट क्या है, हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज़ प्रिवेंशन। ओके, डिजीज़ होने से पहले उसे बचाना, है ना। जैसे कि फार्मासिस्ट एडवाइस देता है कि हेल्दी डाइट लो, डेली एक्सरसाइज करो, स्मोकिंग मत करो, अल्कोहल अवॉइड करो, वैक्सीन लगवाओ, ठीक है। इससे क्या है, डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन विद हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मतलब कि फार्मासिस्ट डॉक्टर, नर्स और लेबोरेटरी स्टाफ के साथ मिलकर पेशेंट का ट्रीटमेंट इम्प्रूव करता है। जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, फार्मासिस्ट मेडिसिन एक्सप्लेन करता है, नर्स क्या है, नर्स मेडिसिन एडमिनिस्टर करती है। तो सब मिलकर पेशेंट को बेटर ट्रीटमेंट देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशल फार्मेसी।
फॉर पेशेंट्स क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिसिन, सेफ ड्रग यूज़, इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम्स। फर्स्ट क्या है, फॉर पेशेंट्स मतलब कि क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिसिन, मतलब कि पेशेंट को मेडिसिन की पूरी नॉलेज मिलती है, जैसे टैबलेट कब लेनी है, कैसे लेनी है, ठीक है। फिर क्या है, सेफ़ ड्रग यूज़, मतलब कि मेडिसिन सेफली यूज़ होती है, जैसे रॉन्ग डोज और ओवरडोज से बचाव होता है। फिर क्या है, इम्प्रूव ट्रीटमेंट आउटकम्स, तो क्या है इसमें कि पेशेंट जल्दी रिकवर करता है, जैसे देखो पेशेंट क्या है जल्दी रिकवर करता है ना, क्योंकि मेडिसिन सही तरीके से यूज़ होती है। फिर क्या है, फॉर सोसाइटी, फॉर सोसाइटी में फर्स्ट है डिज़ीज़ प्रिवेंशन, मतलब कि अवेयरनेस से डिज़ीज़ कम होती है, जैसे वैक्सीनेशन कैंपेन्स, ठीक है। फिर क्या है, हेल्थ प्रमोशन, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रमोट होता है, जैसे योगा है, एक्सरसाइज है और हेल्दी फूड हो गया। फिर है आपका रिड्यूस्ड हेल्थ केयर कॉस्ट, मतलब डिज़ीज़ कम होगी तो हॉस्पिटल का खर्चा भी कम होगा, है ना, जैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने से किडनी और हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस कम होगी। फॉर गवर्नमेंट, फर्स्ट है बेटर हेल्थ केयर प्लानिंग, हाँ गवर्नमेंट को डिज़ीज़ का डाटा मिलता है, उसके बेसिस पर हेल्थ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। फिर है इफ़ेक्टिव पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़, मतलब गवर्नमेंट वैक्सीनेशन और डिज़ीज़ कंट्रोल की पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है। फार्मासिस्ट उन्हें इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर। फिर है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ, देखो ये बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। तो क्या है, फार्मासिस्ट इज़ नॉट ओनली ए मेडिसिन डिस्पेंसर बट ऑल्सो ए हेल्थ केयर एजुकेटर। फार्मासिस्ट सिर्फ मेडिसिन डिस्पेंसर नहीं होता है ना, वो एक हेल्थ केयर एजुकेटर, पेशेंट काउंसलर, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, पब्लिक हेल्थ सपोर्टर भी होता है, ठीक है। इनके फंक्शंस हैं फार्मासिस्ट के, देखो मेजर फंक्शन क्या क्या आ जाते हैं कि प्रमोट वैक्सीनेशन, इनकरेज हेल्दी लाइफ, कंडक्ट हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, एजुकेट पेशेंट अबाउट मेडिसिन, डिस्पेंस मेडिसिन करेक्टली, और क्या आ सकते हैं, रिपोर्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी कि ADR, पार्टिसिपेट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है, यही सब है। तो सोशल फार्मेसी क्या है, सोशल फार्मेसी एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, क्योंकि ये फार्मेसी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और पब्लिक हेल्थ को मिलकर बनाया गया है, ठीक है। फार्मासिस्ट केवल मेडिसिन देने वाला नहीं होता, बल्कि वो पेशेंट काउंसलर, हेल्थ केयर एजुकेटर और पब्लिक हेल्थ प्रमोटर भी होता है ना। सोशल फार्मेसी का फ़ायदा क्या है, पेशेंट्स, सोसाइटी और गवर्नमेंट तीनों को मिलता है, अभी आपने पढ़ा है ना। ये दवाइयों के सेफ मेडिसिन यूज़, डिज़ीज़ प्रिवेंशन और हेल्थ केयर प्लानिंग में हेल्प करती है, ठीक है। सोशल फार्मेसी का मेन एम है क्या, दवाइयों को सही और सुरक्षित यूज़, ठीक है, उसको सुनिश्चित करके समुदाय के हेल्थ और मतलब कि कम्युनिटी के हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी, ठीक है, और सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन, हमने रोल ऑफ अ फार्मासिस्ट भी समझे, इम्पॉर्टेंस हमने पढ़ा,
कल की क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ फार्मासिस्ट। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन, डिजीज़ प्रिवेंशन, रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, पेशेंट काउंसलिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग। जैसे आपने पढ़ा है कि फार्माकोलॉजी के फाउंडर या माइक्रोबायोलॉजी के फाउंडर बताए जा सकते हैं, है ना। वैसे क्या है, वैसे सोशल फार्मेसी का कोई एक फाउंडर नहीं है। ठीक है, ये सब्जेक्ट ही क्या है कि धीरे धीरे डेवलप हुआ जब फार्मासिस्ट ने ये समझा कि सिर्फ मेडिसिन देना ही काफ़ी नहीं है, पेशेंट को मेडिसिन के बारे में एजुकेट करना भी ज़रूरी है। ठीक है, सोसाइटी और पब्लिक हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी वजह से क्या है, सोशल फार्मेसी एक अलग डिसिप्लिन के रूप में डेवलप हुआ। ठीक है, हाँ, याद रखना कि सोशल फार्मेसी का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।